कि एनसीसीआई एहलकारों पर यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि डकी बाई की जो अहलिया हैं अरूब जितोई, उसकी मदयत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं अवकाश अवान हूँ, अवकाश अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डकी बाई का केस मजीद जो है वो उलझता चला जा रहा है। कल जो है वो डकी बाई को गिरफ्तार करने वाले गिरफ्तार हुए थे और अब एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये मुकदमे की कापी इस वक्त मेरे सामने है और इसमें सबसे हैरतजदा बात यह है कि एनसीसीआई एहलकारों पर यह मुकदमा किसी और ने नहीं बल्कि डकी बाई की जो अहलिया हैं अरूब जितोई, उसकी मदयत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मैं आपके सामने इस मुकदमे के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा होगा कि किस तरह ये एनसीसीआई के जो एहलकार थे डकी बाई की फैमिली से किस तरह इन्होंने पैसे बटोरे और कौन कौन इस साजिश में मुलविस था। तो सबसे पहले इस एफआईआर में ये लिखा है कि डकी बाई को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे एनसीसीआई के शुएब रियाज साहब, इन्होंने डकी बाई की अहलिया अरूब जितोई को मुकदमे में रिलीफ देने के लिए इनसे 60 लाख रुपए मांगे, जो कि जो डकी बाई के जो दोस्त हैं उस्मान और इसके साथ जो सलमान अजीज हैं जो कि शुएब रियाज का फ्रंट मैन यानी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का फ्रंट मैन है शुएब रियाज, उनके जरिए ये सारे मामला तय किए गए। और इसके बाद फिर आगे चल के डकी बाई आपको पता है कि जुडिशल नहीं हो रहे थे, रिमांड पे रिमांड उनका हो रहा था। तो इसी दौरान जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे शुएब रियाज साहब, उन्होंने डकी बाई की अहलिया को कहा कि हम इसको जुडिशल करवाएंगे लेकिन इसके भी पैसे लगेंगे। तो डकी बाई को जुडिशल करवाने की गर्ज से मजीद 30 लाख रुपए के चेक जो है वो लिए शुएब रियाज ने। और इस सारे वाकये में जो डकी बाई के वकील थे उस्मान चौधरी उस्मान मुश्ताक साहब, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे। आगे चल के एफआईआर में लिखा गया कि दौरान इंक्वायरी ये पाया गया कि शुएब रियाज जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और 90 लाख रुपए की रकम डकी बाई की जो फैमिली है बजरिया अपने फ्रंट मैन उस्मान, सलमान अजीज और मुलजिम के वकील जो चौधरी उस्मान है, इनके जरिए सारे मामला तय किए और 90 लाख रुपए की रकम ली। अच्छा, अब ये बारी आती है ये रकम आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, यानी कि जो शुएब रियाज है क्या ये 90 लाख रुपए उस अकेले ने खाए या इसमें और भी लोग मुलविस थे। तो आगे चल के एफआईआर में ये लिखा है कि जो डकी बाई की जो फैमिली है और उनके जो भाई हैं जियाउर रहमान, उनके जरिए ये रकम पहुंचाई गई शेखुपुरा टूल प्लाजे पर, जहां पर जो शुएब रियाज है उसने 50 लाख रुपए जो जवार अहमद है डिप्टी डायरेक्टर, आगे एक और बंदा इसमें शामिल हो गया है एनसीसीआई का, उसका नाम है जवार अहमद। ये जो 50 लाख रुपए की रकम थी ये डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त हैं कार जून शोरूम वाला, उसके पास ये 50 लाख रुपए रखवाए गए। 5 लाख रुपए इसमें से उस्मान अजीज ने लिए, 5 लाख रुपए डकी बाई के वकील चौधरी उस्मान ने लिए और मजीद 20 लाख रुपए शुएब रियाज ने खुद रखे। बकाया 5 लाख रुपए अपने फ्रंट मैन को दिए और 5 लाख रुपए जो एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज साहब उसको दिए। यानी शुएब रियाज ने सारी डील की डकी बाई की फैमिली से, उसके भाई जियाउर रहमान से, उसकी अहलिया अरूब जितोई से, उनके वकील उस्मान मुश्ताक साहब ने डील करवाई। ये 90 लाख की रकम आई और वो आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई। आगे चल के इस एफआईआर में लिखा है कि शुएब रियाज जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस मुकदमे एनसीसीआई के, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और मुलजिम के भाई के जो के अकाउंट से $3,26,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। जब ये केस शुरू हुआ तो हम देखते चले आ रहे थे कि बार बार एनसीसी ये कह रहा था कि हमने $3,26,420 जो है वो रिकवर कर लिए हैं। अब पता ये चला है कि वो जो $3,20,420 थे वो डकी बाई के अकाउंट से इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। और दौरान इंक्वायरी ये भी पाया गया कि मुलजिम सादुर रहमान को रिलीफ का झांसा देकर, ये बड़ा जरूरी है कि कहा गया कि सादुर रहमान को कहा गया कि हम आपको रिलीफ देंगे, उसका झांसा दिया, अपने हथियार का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत लेते हुए दुरुस्त तौर पर कसूरवार पाए गए हैं। जो इंक्वायरी की गई है उसमें उसके मुताबिक एफआईआर में यह भी लिखा है कि ये जो तमाम मुलजमान है ये पूरा एक नेटवर्क चला रहे थे जिसमें महाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस अफराद, इंक्वायरीज और मुकदमात में
मुतासरीन से रिश्वत इकट्ठी करते और अपना मखसूस हिस्सा रखकर बकाया अफसराने बाला तक पहुंचाते। तो ये एक पूरी चेन चलती आ रही थी, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि ये कोई एक बंदा नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क है। यानी 90 लाख रुपए आया डकी भाई की फैमिली से, वो 90 लाख रुपए आगे 4 से 5 हिस्सों में तकसीम होता चला गया। वो उसमें से 5 लाख रुपए एडिशनल डायरेक्टर साहब ने रख लिए, 20 लाख रुपए असिस्टेंट डायरेक्टर ने रख लिए, 5 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन को दे दिया, 5 लाख रुपया वकील को दे दिया। तो डकी भाई की फैमिली को किस तरह से यूज किया गया, किस तरह से उनको इस सारे प्रोसेस से गुजारा गया, रिलीफ के नाम पर किस तरह से उनसे करोड़ों रुपए बटोरे गए और किस तरह की ये रिकवरी की गई, ये सारा कुछ जो है ना जो एफआईए है उसने अपनी एफआईआर में सब कुछ साबित कर दिया है। और आगे चल के इस एफआईआर में ये भी लिखा है कि एडिशनल डायरेक्टर अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए गैर कानूनी कामों में पुष्टपनाही देने के लिए ये रकम पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ मोहम्मद सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर, जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर एक्टिंग इंचार्ज एनसीसी लाहौर, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन। ये मोहम्मद उस्मान वही हैं जिनके मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इनकी एक दरखास्त ज़ेर इल्तवा है कि इनको हब्से बेजा में रखा गया है और अब इनकी गिरफ्तारी इसमें डाल दी गई है। इसके अलावा यासिर रमजान है सब इंस्पेक्टर, अली रजा है सब इंस्पेक्टर, सलमान अजीज हैं, ये सब इन पर सेक्शन लगाए गए हैं पीका के और दीगर सेक्शन लगाए गए हैं। लिहाजा आगे चल के ये लिखा गया है कि 27 अक्टूबर और शाम 7:05 पर इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज इनको रिमांड के लिए लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। तो ये एफआईआर एक पूरी चार्जशीट है एनसीसीआईए के उन अफसरान पर जो कि हमें दर्श देते थे कि जनाब हमने कौम का पैसा बचाना है, हमने इस नौजवान नस्ल को, ये यूट्यूबर्स तबाह कर रहे हैं। असल में तबाह तो ये लोग कर रहे थे कि इनका ये तो ये पूरा धंधा बन चुका था कि यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया, उनकी फैमिली को ट्रैप किया, उनसे पैसे बटोरे, उनसे पैसे बटोरने के बाद उनको रिलीफ दिलवाने की कोशिश की गई। यही चीजें डकी भाई के केस में शुरू दिन से हमें नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने इस केस को डे 1 से कवर किया है और डे 1 से ये चीजें नजर आ रही थी कि एक पेशी पर आकर डकी भाई ने खुद कहा कि अदालत मेरा जिस्मानी रिमांड दे दे। ये शायद पहली मर्तबा कोई मुलजिम ऐसा था जिसने आकर खुद कहा होगा जी मेरा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझसे मजीद तफ्तीश हो जाए। तो जब मैंने उनके वकील से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये तो अब मुलजिम खुद कह रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। यानी एक ऐसा केस जिसमें आमतौर पर अब तक बेल हो जानी चाहिए थी, उसमें 22 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ और उसके बाद जुडिशियल हुआ, जिला कचहरी से बेल खारिज हुई, सेशन कोर्ट से बेल खारिज हुई, तो लाहौर हाई कोर्ट में 2.5 हफ्ते हो गए बेल दायर नहीं हुई। तो पसे पर्दा ये सारी चीजें चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि डकी भाई के वकील उस्मान मुश्ताक को तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह सामने ये आई है कि वो इतने पैसे दिलवाने के बावजूद डकी भाई को रिलीफ जो है वो नहीं दिलवा सके थे। तो अब ये एफआईआर सामने आ गई है। अरूब जितोई जो कि डकी भाई की मिसिज हैं वो उसमें कंप्लेनेंट बनी है और तमाम एनसीसी के अफसरान जो हैं वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। आज इनको जिला कचहरी पेश किया जाएगा। उस वक्त बैरिस्टर मियां अली शफाक जो है वो इन मुल्जमान की जानिब से पेश होंगे और आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।